डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है 23-24, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है ये 24-25 कहलाएगा। मतलब ITR के ऊपर जो साल लिखा आएगा ये 24-25 लिखा आएगा। तो इस ITR को भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है? सबसे पहले तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी किसके लिए है? ITR इज रिक्वायर्ड टू फाइल्ड। ये आपको और पता होगा दोस्तों, 2 टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो और ग्रोस टोटल इनकम आपकी जो GTI है ये होती है बिना किसी डिडक्शन और एग्जम्पशन के 2.5 लाख रुपए है अगर आपकी एज 60 साल तक है, 3 लाख रुपए है अगर आपकी एज 60 साल से 80 साल है, और 5 लाख है अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है। तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। टैक्स बनता है नहीं बनता है, चाहे आपका TDS कट चुका है, कोई भी यहाँ पे कंडीशन हो, आपको ITR भरनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपकी इनकम अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे 60 साल 80 साल 80 साल से ज़्यादा 60 साल से कम वाला कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। वैसे तो आपने सुना होगा 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, लेकिन 3 लाख रुपए के बाद हमें ITR भरनी जरूरी है। 7 लाख रुपए का जो टैक्स होता है वो 25,000 होता है। सेक्शन 87A बोलता है कि 25,000 रुपए के टैक्स की माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन ITR फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी है। कितनी तरह की इनकम होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको पता होगा सैलरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट से आती है या पेंशन आती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान दुकान प्लाट है उसका आपको रेंट आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई माल वगैरह बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस देते हैं। कैपिटल गेन के अंदर शेयर मार्केट की इनकम, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची उसकी इनकम आ जाएगी। इन चारों में जो भी इनकम नहीं आई है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। सारी की सारी इनकम यहाँ पे आ जाती है। ITR के फॉर्म आपको पता होगा, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपके ITR का जो 4th करेक्टर है उसके अकॉर्डिंग, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग ये ITR का फॉर्म सेलेक्ट होता है। कौन सा ITR कौन सी इनकम पे भरना होता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर लें अगर आपने नहीं देखी है तो। सबसे पहला काम आपको देखना है, यूजर ID चाहिए और पासवर्ड चाहिए। आपको पता होगा जब भी आपको इनकम टैक्स की ITR भरनी होती है तो incometax.gov.in इनकी वेबसाइट होती है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए आपको पता होगा यूजर ID पासवर्ड चाहिए होता है। अगर आप पहली बार अपनी ITR भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर का ऑप्शन वहाँ पे साथ में दिया होता है, तो बड़े ही ईजी स्टेप से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। यूजर ID आपका क्या होता है, या तो पैन नंबर या आधार नंबर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये कब यूज कर सकते हैं? जब आपका पैन आधार से लिंक है। इफ़ यू आर फाइलिंग योर रिटर्न योरसेल्फ तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके टैक्स प्रोफेशनल, आपके कोई CA आपकी ITR भर रहे हैं तो आपको यूजर ID पासवर्ड की टेंशन नहीं है, उनके पास में ऑलरेडी होता है। अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है और आप खुद भर रहे हैं तो आधार OTP हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, बैंक EVC हो गया, नेट बैंकिंग हो गई, इनकी सहायता से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको चाहिए, वैसे नहीं चाहिए होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। और पैन आधार आपको पता होगा लिंक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वैसे तो 30/6/2023 तक आपका ये लेट फीस के साथ हो रहा था, उसके बाद में ये बोल रहे थे कि पैन इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप 1,000 रुपये का चालान भर देते हैं, पैन आधार को लिंक कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे क्या आधार OTP बड़ा ईजिली आ जाता है और ITR वेरिफिकेशन आपकी हाथों हाथी हो जाती है। अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है या आपकी पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको पता होगा फॉर्म नंबर 16 आपको मिलता है। 16 नंबर फॉर्म जो होता है इसके पार्ट A और पार्ट B, 2 पार्ट इसके होते हैं। पार्ट A में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, और पार्ट जो B है आपका उसके अंदर मेन इन्फॉर्मेशन इनकम की होती है। इफ़ यू आर सैलरीड एम्प्लॉयड, आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करेंगे। ये नहीं है कि आपको हर व्यक्ति को मिलेगा, ऐसा कोई भी बंदा जिसकी 10,000 रुपये सैलरी है तो उसको जरूरी नहीं है कि फॉर्म 16 मिलेगा। हो सकता है उनका TDS ना काटा गया हो तो उसको 16 नहीं मिलेगा। और फॉर्म 16 इशू करने की लास्ट तारीख 15 जून है। इसकी 15 जून क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा जो भी इसका जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर था इसका जो TDS होता है ये 30 अप्रैल 2024 तक जमा होगा, और इसकी जो रिटर्न है TDS की वो 31 मई 2024 तक वो भर सकता है, और 15 जून तक आपको ये फॉर्म 16 जारी कर सकते हैं। तो 15 जून के बाद में जून के 15 दिन और जुलाई के आपके 30-31 दिन, तो इस तरह से 46 दिन आपके पास फिर भी बच जाएंगे ITR भरने के लिए। तो आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है या TDS कटता है तब तो फॉर्म 16 आएगा जिसके अंदर आपकी सारी स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह, TDS वगैरह, कितनी इनकम है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप सैलरी स्लिप ले सकते हैं, बैंक में आपकी जो सैलरी आ रही है वो ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप कैश के अंदर जो सैलरी आ रही है वो आप मैन्युअली डाल सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगता है। फॉर्म 16 के बाद होता है फॉर्म 16A। सैलरी के अलावा और भी कोई इनकम आ रही है, पार्ट टाइम इनकम आ रही है जहाँ पे आपका TDS कटा है तो फॉर्म 16A जारी होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक का जो FD है आपकी, दोस्तों ये फॉर्म 16A होता है, ये क्वार्टरली होता
है। अगर आपने बैंक में एफडी कराई है तो आपको 416A मिलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, इससे पहले वाले दिसंबर क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का और जुलाई क्वार्टर का। एलआईसी का कमीशन आया है, कोई किराया आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रही है, आपको कोई भी एनी अदर इनकम आ रही है तो फॉर्म 16A ले लें। फॉर्म 16 नहीं ए लेते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। रेंटल इनकम, किराए की इनकम आती है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई प्लॉट है आपका, उसको किराए पर दिया है तो आपको पता होगा रेंट एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। रेंट की रिसीट आप ले सकते हैं, रेंट अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो वो भी चल जाएगा, नहीं तो आपके पास कैश के अंदर रेंट आ रहा है तो उसको भी आप अपनी इनकम का सोर्स दिखा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ AIS और TIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, मोर देन 50 ट्रांजेक्शन। दोस्तों 60-65 तरह की ट्रांजेक्शन यहाँ पे बोलती है। कहीं पर भी आपने अपना पैन कार्ड दिया है और आपने ट्रांजेक्शन की है तो आप ये मानिए कि यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शो होने वाली चीज़ है यहाँ पे सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इसके अलावा शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स, ये बहुत ही बड़े स्तर पर हर व्यक्ति के ट्रांजेक्शन्स बोलती हैं। तो दोस्तों सेविंग का ब्याज हो गया, FD का ब्याज हो गया, या कोई भी और इनकम है तो वो आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से आपको AIS और TIS आपका ITR बनने से पहले जरूर देखना है। फॉर्म 26AS ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 16A हो गया। 4 लोगों से मान लो आपको फॉर्म 16A मिला है, एक जगह से सैलरी आई है, एक जगह से पेंशन आई है, इनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो SFT की ट्रांजेक्शन सामने वाला भरेगा, कितना आपने टैक्स आपने एडवांस में भर दिया, कितना TDS कटा, कितना TCS कलेक्ट हुआ, पिछले सालों का कोई रिफंड था, ब्याज था, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी 26AS में बोल जाएगी। तो लास्ट डेट है 31 मई इसकी TDS की रिटर्न भरने की, तो उसके बाद ही चेक करें। मैंने आपको बताया जून या जुलाई में प्रॉपरली फुली आपका ये फॉर्म अपडेट हो जाएगा, उससे पहले आप ITR भरते हैं तो मेक श्योर करें कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ पे दिखा दें। आपको ऑल बैंक स्टेटमेंट, दोस्तों आपको पता होगा कोई भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगते हैं। पैन आधार ऑलरेडी आपस में लिंक होता है और पैन कार्ड ही सबसे बड़ी जड़ होती है जो इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाती है। तो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 जो ये फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 है, इसकी स्टेटमेंट आपको ले लेनी है। स्टेटमेंट लेने का मतलब क्या होता है, सिर्फ स्टेटमेंट लेना ही नहीं होता है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो सेविंग का इंटरेस्ट जो आया है वो चेक करेंगे। इसके अलावा जो भी एंट्री बोल रही है कंसीडरेबल एंट्री, सबसे पहले तो आपने कोई बड़ी अमाउंट, सपोज करो 1 लाख रुपए फादर साहब से आपने ट्रांसफ़र लिए, तो ये ट्रांसफ़र आपका या तो लोन होगा या गिफ्ट होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका पर्पज होना चाहिए। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, होम लोन है, CC है, KCC है, कोई पोस्ट ऑफिस का है, पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, क्योंकि सभी में पैन कार्ड जुड़ा हुआ है। सेविंग का ब्याज लें, मोटी एंट्री लें, जो भी ट्रांजैक्शंस आप जस्टिफाई नहीं करते हैं तो सारी की सारी को वो इनकम मान सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर। तो आप चल के पहले से ही बता देंगे कि ये तो हमारी सेल है, ये तो हमारी सर्विस है, ये हमारा लोन है, ये हमारा गिफ्ट है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के अंदर हो रही हैं, उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता होगा आजकल UPI की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है अननेसेसरी, तो ये आपको अवॉइड करनी है, अदरवाइज आपको इन फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ब्याज का सर्टिफिकेट, ये आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए पूरे वित्तीय वर्ष का होता है कि सेविंग में कितना ब्याज मिला। ये वैसे तो AIS और TIS में भी आपका आ जाएगा, अदरवाइज आप बैंक की स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं। FD का स्टेटमेंट, FD का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपके AS, TS और 26AS में आ जाता है। अगर आपका TDS कटा है तो 26AS में आएगा, नहीं तो आप अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी देख सकते हैं। कोई लोन वगैरह ले रखा था, ओल्ड डिजाइन में आपको पता होगा होम लोन की छूट मिलती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काम जो आपको ITR भरने से पहले करना है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची होती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, और आपने ITR नहीं भरी या ITR में वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई तो आपको 101% नोटिस आने की संभावना रहती है। इसके अलावा शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से कम, 12 महीने से ज़्यादा आप कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो दोस्तों ये आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट आपको लेनी है, जिसे कि टैक्स P&L बोलते हैं, टैक्स रिपोर्ट बोलते हैं, अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से अलग अलग नाम होता है। डिविडेंड, आपको पता होगा जो कंपनी डिविडेंड देती है इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में, इंट्राडे, एक दिन खरीद के एक दिन ही बेचना। F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होती है आपकी, वो हो गया। अगर आपने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है तो ये आपको लेनी पड़ेगी। अकाउंट की स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ब्रोकर की वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए, आपको पता होगा ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही जाते हैं। 10IEE का फॉर्म आपको ITR 3 और 4 में भरना पड़ेगा, लेकिन और ITR भरनी है वो आपको 31 जुलाई 2024 से पहले भरनी है। इसके बाद भरते हैं तो ये आपको टैक्स सेविंग की कोई भी छूट है वो नहीं मिलने वाली है। तो आपको 80C से 80U तक की LIC,
LIC, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन स्लिप, HRA के लिए रेंट एग्रीमेंट, ATG, ATGGC, कोई भी छूट आपने लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाने के लिए 10 IEEA फॉर्म भरना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले भरना पड़ेगा। अगर आप 1 अगस्त को अपनी ITR भरते हैं तो आपको ये किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी और 1000 या 5000 रुपये की लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। अगर आपके नाम कोई होम लोन चल रहा है तो आपको पता होगा वो जब फाइनेंशियल ईयर के जितनी भी किस्त पेड करते हैं, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है और एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 80C में 1.5 लाख की छूट मिलती है और इंटरेस्ट जो होता है 2 लाख रुपए तो खुद के जब आप उसी मकान में रह रहे हो और उस मकान को किराए पे दिया है वो अनलिमिटेड वहाँ पे छूट मिल जाती है। तो इस तरह से होम लोन की भी आप देख लें। ITR 3 या 4 भरते हैं दोस्तों, 4 होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, आपको पता होगा उक्का मुक्का सेल का 6% 8% नेट प्रॉफिट दिखाना है तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ITR 3 के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ती है। उसके अंदर आपने आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपका कैपिटल अकाउंट, फिर आपका बैलेंस शीट। ITR आप अपनी खुद बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जरूर देखिए, नहीं देखी है तो। अगर आपका ऑडिट होता है तो आपको पता होगा 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते हो, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो सारी देखनी है। सारी की सारी रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में जाननी है, क्या क्या आपके नाम प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट करी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, GST नंबर ले रखा है तो आपको पता होगा GSTR 3B के अंदर, GSTR 1 के अंदर, GSTR 4 के अंदर जो भी सेल जाती है वो सारी की सारी आपको मैच करनी है। इसके बाद में बिजनेस के खर्चे, आपके कोई सैलरी दे रहे हो, कोई रेंट दे रहे हो, उनका प्रूफ भी आपको साथ में रखना है ताकि इन फ्यूचर में दिक्कत ना करनी पड़े। ITR की ड्यू डेट मैंने आपको बता दी, 31 जुलाई से पहले आपको ITR भर देनी है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाकर के छूट लेना चाहते हैं तो 10 IEEA का फॉर्म आपको 31 जुलाई से पहले भरना है। और बिलेटेड ITR 31 जुलाई तक ITR नहीं भर पाए हैं तो 31 दिसंबर तक आप अपनी ITR भर सकते हैं। तो कोशिश करें 31 जुलाई से पहले ही आप अपनी ITR भर दें। दोस्तों एक चीज़ और आपको चाहिए ITR भरने के लिए, वो है आपका टैक्स प्रोफेशनल, जिसके पास एक अच्छी डिग्री हो। ये आपका CA हो सकता है, CS हो सकता है, CMA हो सकता है, कोई भी आपके एडवोकेट हो सकते हैं। तो जिसको एक अच्छी जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो और डिपार्टमेंट में लाइजनिंग हो। वैसे तो जब से आपका सारा का सारा काम फेसलेस हुआ है इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है लाइजनिंग की, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को नॉलेज हो जो आपकी रिटर्न भर रहा है, चाहे आप खुद भर रहे हैं या किसी से भरवा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ITR भरने वाले हैं या उन्होंने अभी फर्स्ट टाइम अपनी ITR भरनी है और उनको नहीं पता था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, प्लीज़ आप हमें फीडबैक जरूर दिया करें ताकि हमें पता लग जाए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।